बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन शेड्यूल की जानकारी साझा की है। बिहार में चुनाव 2 चरण में होंगे। 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि 243 सदस्यीय राज्य विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। पिछली बार 2020 का विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हुआ था, जिसमें 56.93% मतदान दर्ज किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे, 6 और 11 नवंबर। मतगणना 14 नवंबर को होगी। पहले चरण में 121 सीटों और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग के 40 ऐप हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ECI नेट बनाया गया है, जहां आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के समीकरण क्या है वो भी देखिए। पोलिंग स्टेशन है 90,712, इनमें शहरी 3,911 और ग्रामीण है 76,801। मॉडल पोलिंग स्टेशन है 1,350, यानी कि दबदबा ग्रामीण क्षेत्र का ज्यादा रहने वाला है। 250 पोलिंग स्टेशन पर घोड़े से निगरानी होती है। 2025 बिहार इलेक्शन की हम अपडेट आपको बता रहे हैं। कुल वोटर है 7,43,00,000। कुल पुरुष मतदाता जो हैं 3,92,00,000 हैं, जबकि महिला हैं 3,50,00,000 के करीब, और ट्रांसजेंडर हैं 1,726, जो कि अपने मत का प्रयोग करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। 197 पोलिंग स्टेशन पर पार्टी नाव से जाती है, यानी कि बाकी व्यवस्था वहां पर नहीं है, तो ऐसे में नाव से ही वहां जाना होता है। मोबाइल जमा करने के पोलिंग स्टेशन पर व्यवस्था की गई है, यानी कि अलग से आपको ये व्यवस्था वहां पर मिलने वाली है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही इस बार इस पूरे चुनाव के अंदर बहुत सारे बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में काउंटिंग को लेकर खास व्यवस्था की गई है। कई बार मॉक पोल के बाद डेटा डिलीट करना प्रिसाइडिंग ऑफिसर भूल जाते हैं। ऐसे में मिलान सही से नहीं हो पाता, इसलिए जब भी फॉर्म 17C में मिसमैच होगा तो वो वीवीपैट की गिनती की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी। इस बार के चुनाव में 17 नए प्रयोग किए जाएंगे। साथ ही कहा गया कि 22 साल बाद वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया गया है। हर बूथ पर 818 वोटर होंगे। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।